नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे प्लेनेट द जेनिथ फाइंडर पे। आज का वीडियो हमारा पत्र लेखन पर आधारित है। दोस्तों, ये टॉपिक हमारी परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे UPSSC एवं UPPSC और अन्य कई परीक्षाओं में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और ख़ासकर ये टॉपिक हम लोग की रियल लाइफ से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि पत्र का प्रयोग कभी न कभी तो हमें करना ही पड़ता है, चाहे वह स्कूल या कॉलेज में छुट्टी के लिए या फिर सरकारी दफ्तर, हर जगह पत्र के माध्यम से ही हम अपनी बात को कह पाते हैं। पत्र क्या है, इसके प्रकार क्या हैं, कितने प्रकार का होता है और इसकी लिखने में क्या क्या सावधानियां हैं, औपचारिक पत्र अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं, सब कुछ इस वीडियो में हम लोग आज अच्छे से डिस्कस करेंगे। प्रयास हमारा यही रहेगा कि आपका कोई भी क्वेश्चन इसमें मिस न होने पाए। बिल्कुल अच्छे से आपको समझाते हुए चलेंगे, जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। तो चलिए देर न करते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं पत्र क्या होता है। पत्र का शाब्दिक अर्थ ऐसा कागज जिस पर कोई बात लिखी या छपी हो, वो पत्र कहलाता है। अब आगे जान लेते हैं। मनुष्य अपने भावों, सूचनाओं, विचारों को दूसरों तक संप्रेषित करना चाहता है, संप्रेषित अर्थात भेजना चाहता है। पत्र इस कार्य हेतु सर्वाधिक उत्तम साधन है। इसके माध्यम से व्यक्ति अपने इच्छित व्यक्ति से अपने मन की बात आसानी से कह सकता है। जिन बातों को लोग कहने में हिचकिचाते हैं, उन बातों को भी पत्रों के माध्यम से आसानी से समझाया या कहा जा सकता है। इसके अतिरिक्त आज का जो दैनिक जीवन है वो बहुत जटिल हो गया है। मनुष्य को सरकारी या गैर सरकारी संस्थाओं आदि से संबंध स्थापित करने ही पड़ते हैं। इस कार्य में पत्र बहुत ही सहायक सिद्ध होता है। अब जान लेते हैं कि पत्र लेखन के आवश्यक तत्व क्या हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है कि जिसके लिए पत्र लिखा जाता है उसके लिए शिष्टाचारपूर्ण शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा है, पत्र में हृदय के भाव स्पष्ट दिखाई देने चाहिए, कि आपके जो मन में क्या है वो स्पष्ट दिखाई देना चाहिए पत्र में जो आप लिखें उसके माध्यम से। तीसरा है, पत्र की भाषा आसान और स्पष्ट होनी चाहिए, जिससे कि पढ़ने वाले को आसानी से समझ में आ सके। अगला है, पत्र में बेकार की बातें नहीं लिखनी चाहिए, उसमें मुख्य विषय के बारे में ही बातें लिखी जाती हैं। अगला है, पत्र में आशय स्पष्ट करने के लिए छोटे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। कुछ में मुहावरे, लोकोक्तियाँ, बड़े बड़े जो है शब्द का प्रयोग नहीं करना है, जिससे वो पत्र पढ़ने वाले को पढ़ने में आसानी हो। पत्र लिखने के बाद उससे दोबारा जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर कोई त्रुटि हो तो उसको हम सुधार सकें। अगला हमारा पॉइंट है, पत्र प्राप्तकर्ता की आयु, संबंध और योग्यता को ध्यान में रखकर भाषा का प्रयोग करना होता है। अर्थात हम जिसे भेज रहे हैं उसकी उम्र, उससे क्या संबंध है और उसकी योग्यता क्या है, ध्यान में रखकर अपनी भाषा का प्रयोग करना होता है। अगला पॉइंट है, अनावश्यक विस्तार से हमेशा बचना चाहिए। अर्थात जो अपना पत्र है उसको बहुत ज़्यादा बड़ा में नहीं लिखना चाहिए, इतना लिखिए कि उससे आपकी सारी बातें उसमें आ जाएं। पत्र में लिखा हुआ लेख साफ व स्वच्छ होना चाहिए। अर्थात जो आप लिखें वो साफ़ सुथरा हो, उसमें ज़्यादा क्या उसमें काट पीट ना होनी चाहिए, जिससे कि पढ़ने वाले को देखने में ख़राब ना लगे। भेजने वाले और प्राप्त करने वाले का पता साफ लिखा होना चाहिए। अगले पॉइंट पे चलते हैं। पत्र के अंग। पत्र जो होता है एक
उसमें उसको कितने भागों में बांटा गया है, उसके पार्ट कितने होते हैं। तो उसको मुख्यतः 3 भागों में है, एक आरंभ, एक मध्य और लास्ट में अंत होता है, जो 3 भागों में बांटा गया है। पहले भाग में इसमें जिसके पास पत्र भेजा जाता है उसे संबोधन देते हुए यथोचित अभिवादन, जैसे प्रणाम, नमस्कार या आशीष। बड़ा है तो उसे प्रणाम करेंगे, अपने बराबर है तो नमस्कार, छोटा है तो आशीष। उसके बाद स्थान एवं दिनांक, उसका स्थान, जो पत्र जिसके पास भेजा जा रहा है उसे संबोधन देते हुए स्थान कहाँ लिखना है, जहाँ से पत्र लिखा जा रहा है। तो जो पत्र लिख रहा है उसका वहाँ पे एड्रेस होगा, और दिनांक, जिस तारीख को पत्र भेज रहा है वहाँ पे उसके नीचे दिनांक होगी। अगला पॉइंट है, अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग संबोधन होते हैं। अब संबोधन सबके लिए अलग अलग होगा। जैसे गुरुजनों, अधिकारियों एवं बड़ों के लिए, अपने से जो बड़े होते हैं उनके लिए माननीय, आदरणीय, श्रद्धेय, श्रद्धेया, पूज्य, सुश्री, महोदय, महोदया आदि का इस्तेमाल करते हैं अपने से बड़ों के लिए। और इसी प्रकार अपने बराबर या अपने से छोटी आयु वाले हैं उनके लिए बंधुवर, मित्रवर, प्रियवर या प्रिय आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हमारा आता है मध्य भाग। उन सभी बातों का उल्लेख जिन्हें प्रेषक लिखना चाहता है, अर्थात जिस विषय में वो पत्र लिख रहा है वो मध्य में होना चाहिए। इसके अंदर मुख्य बातों का अर्थात उद्देश्य का समावेश रहता है। और अंत में प्रेषक को अपना विवरण, अर्थात विवरण का मतलब अपना नाम और उस संबंध जो है, संबंध की निकटता को महसूस करते हुए, अर्थात जैसे तुम्हारा, तुम्हारा ही, तुम्हारा या आपका, आपका अपना, बहुधी, प्रार्थी, आपका आज्ञाकारी इत्यादि। ये संबोधन करते हुए लास्ट में अपना नाम लिख के पत्र को समाप्त कर देना चाहिए। जैसे अगर आप किसी टीचर को लिखेंगे तो आपका आज्ञाकारी शिष्य, पिताजी को लिखेंगे तो आपका पुत्र, किसी दोस्त को लिखेंगे तो आपका मित्र, आपका अपना मित्र, ऐसे करके लास्ट में अभिवादन लिखेंगे। चलिए देख लेते हैं पत्रों के प्रकार, टाइप्स ऑफ लेटर्स। तो पत्र मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है औपचारिक, दूसरा होता है अनौपचारिक। औपचारिक को इंग्लिश में फॉर्मल लेटर और अनौपचारिक को इनफॉर्मल लेटर कहते हैं। अब देख लेते हैं औपचारिक पत्र क्या होते हैं। यह पत्र उन्हें लिखा जाता है जिनसे हमारा कोई निजी संबंध ना हो, अर्थात जो हमारे घर के ना हो या हमारे रिश्तेदार ना हो, ये पत्र उन्हें लिखा जाता है। औपचारिक पत्रों में केवल काम से संबंधित बातों का ध्यान दिया जाता है। औपचारिक पत्र लेखन में मुख्य रूप से संदेश, सूचना एवं तथ्यों को ही अधिक महत्व दिया जाता है। इसमें अर्थात औपचारिक पत्र में संक्षिप्तता, अर्थात कम शब्दों में केवल काम की बात करना चाहिए, ज़्यादा इधर की उधर की फालतू बातें उसमें नहीं लिखना है। स्पष्टता, अर्थात प्राप्त करने वाले को बात आसानी से समझ आ जाए, ऐसी भाषा का प्रयोग उसमें करना चाहिए। और स्वतः पूर्णता, अर्थात पूरी बात एक ही पत्र में कहने की अपेक्षा यह उम्मीद से की जाती है कि 2 पत्र या फिर ज़्यादा पत्र ना भेजना पड़े, एक ही पत्र में आप अपनी पूरी बात कह दीजिए, जिससे उसको पढ़ने में दिक्कत ना हो, क्योंकि अधूरी बात करने पे फिर समझ में ही कुछ नहीं आएगा। इससे अच्छा कि आप एक पत्र में शॉर्ट में ही पूरी बात लिख दीजिए। दूसरा है हमारा अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र उन लोगों को लिखा जाता है जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध रहता है। अनौपचारिक पत्र अपने परिवार के लोगों को, जैसे माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधियों और मित्रों को उनका हालचाल पूछने, निमंत्रण देने, सूचना आदि देने के लिए लिखे जाते हैं। इन पत्रों में भाषा के प्रयोग में थोड़ी ढील दी जा सकती है, क्योंकि ये अपने सगे संबंधी होते हैं, तो भाषा में थोड़ा सा ढीलापन चल जाएगा। इन पत्रों में शब्दों की संख्या सीमित हो सकती है, क्योंकि इन पत्रों में इधर उधर की बातों का भी समावेश होता है।
अब आते हैं पत्रों का विभाजन। पत्रों का विभाजन, पत्र को हमने अभी पढ़ा है। पत्र को दो भागों में बांटा गया है, एक औपचारिक और एक अनौपचारिक। अब देख लेते हैं औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र को तीन भागों में बांटा गया है, आधिकारिक पत्र, कार्यालयी पत्र और व्यापारिक पत्र। आधिकारिक पत्र क्या होते हैं? जो पत्र किसी अधिकारियों के प्रति लिखे जाते हैं, जैसे अपने स्कूल में लिखते हैं, वे पत्र जो है आधिकारिक पत्र कहलाते हैं। कार्यालयी पत्र, ये पत्र एक सरकारी पदाधिकारी द्वारा दूसरे किसी सरकारी पदाधिकारी को लिखे जाते हैं, ये कार्यालयी पत्र कहलाते हैं। व्यापारिक पत्र, जो व्यापारिक मामलों के संबंध में व्यापारियों को किसी वस्तु के लिए आदेश प्रेषित करने में लिखे जाते हैं, जैसे हमें किसी एक विक्रेता से दूसरे विक्रेता से कोई सामान मंगवाना है तो उसके लिए व्यापारिक पत्र का इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं अनौपचारिक पत्र। ये भी तीन प्रकार के हैं, को भी तीन भागों में बांटा गया है। पहला व्यक्तिगत, पारिवारिक और संबंधी या रिश्तेदार को जो पत्र लिखे जाते हैं। व्यक्तिगत, इसके अंतर्गत मित्र, प्रेमी, प्रेमिका, सखी, सखा इत्यादि आते हैं, जो व्यक्तिगत पत्र लिखे जाते हैं। और दूसरा हमारा आता है पारिवारिक, इसके अंतर्गत माता पिता, भाई बहन, पुत्र पुत्री, चाचा चाची, भाभी, दादा दादी आदि आते हैं, जो कि एक परिवार से ही, जो एक रिलेशन में रहते हैं एक परिवार के, उन्हें पारिवारिक पत्र कहते हैं। और अगला हमारा है संबंधी या रिश्तेदार। अब जो ऊपर दिया गया है पारिवारिक, उसके अलावा जो शेष बचते हैं, जैसे सास ससुर, नाना नानी, मामा मामी, सेवक स्वामी, और इसमें हमारा शिष्य और गुरु का भी आ जाता है, ये हमारे संबंधी या रिश्तेदार संबंधी पत्र कहलाते हैं। अब चलते हैं अनौपचारिक पत्र के जो है कितने प्रकार से या फिर वो कैसे कैसे लिखा जाता है। तो अनौपचारिक पत्र में हमारा आता है शुभकामना पत्र। शुभकामना पत्र जो है किसी को परीक्षा में अच्छे अंक पाने के लिए दिए जाते हैं, जैसे हम जैसे ईश्वर से कहते हैं हम शुभकामनाएं करते हैं कि आप अच्छे अंक पाएं, तो उसके लिए एक जो है शुभकामना पत्र दिया जाता है। और अन्य कई उदाहरण हैं। बधाई पत्र, किसी के जन्मदिन, नए वर्ष पे और कोई अच्छे अंक से पास हो जाता है तो उसको जो है बधाई पत्र दिया जाता है। और निमंत्रण पत्र, निमंत्रण पत्र से शादी ब्याह में किसी शुभ अवसर पर निमंत्रण पत्र दिया जाता है, जैसे अपने दोस्त को दे दें ग्रीष्मकालीन छुट्टी के लिए, वो निमंत्रण पत्र हो गया। संवेदना पत्र, मित्र के पिता की मृत्यु पर संवेदना प्रकट करने के लिए, उसको जो है साहस बांधने के लिए एक पत्र लिखा जाता है, वो संवेदना पत्र कहलाता है, कि शोक संदेश से रिलेटेड रहता है। किसी प्रकार की जानकारी देने के लिए, किसी योजना के बारे में बताने के लिए अपने घर परिवार में किसी को, तो वो जो है अनौपचारिक पत्र के ही प्रकार है। कोई सलाह देने के लिए, जैसे अपने घर पर अपने भाई बहन को कोई सलाह देना है कि आप योगा करिए, पढ़ाई करिए, साफ सफाई का ध्यान रखिए, ऐसी सलाह देने के लिए जो है अनौपचारिक पत्र का प्रयोग किया जाता है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। ये वीडियो हमने 2 दिन और 1 रात जाग करके बनाया है, तो आपसे इतनी तो उम्मीद की जा सकती है कि आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और आपको इसमें क्या अच्छा लगा, क्या ख़राब लगा, उसके लिए आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। चलते हैं अनौपचारिक पत्र का प्रारूप देखते हैं। अनौपचारिक पत्र जो अभी हमने आपको बताया था कि 3 भागों में बांटा गया है। एक ये है, पहला पार्ट हमारा नीला है, दूसरा लाल है और तीसरा हरा, जिसमें यहाँ पे आपको डिटेल में दिखा देते हैं। ये जो हमारा प्रेषक का पता एवं दिनांक होता है, अर्थात जो भेजने वाला होता है उसका यहाँ पे पता और भेजने की तिथि लिखी होती है। ये हमारा संबोधन होता है, जैसे किसी मित्र को भेजेंगे तो प्रिय मित्र लिखेंगे,
और ये हमारा अभिवादन होता है, नमस्कार, नमस्ते, प्रणाम, सादर प्रणाम, ये यहाँ पे अभिवादन रहेगा। और यहाँ पे हमारा मैसेज रहता है कि हमको किस बात पर लिखनी है, गर्मी की छुट्टी के लिए, शादी विवाह के लिए, शोक संदेश, जिसके लिए भी लिखना होगा यहाँ पे हमको वो मैसेज लिखा जाएगा। फिर यहाँ पे आएगा हमारा प्रापक अर्थात प्राप्त करने वाले के साथ प्रेषक का क्या संबंध, अर्थात भेजने वाले का, जिसके पास हम भेज रहे हैं उसका भेजने वाले से क्या संबंध है। जैसे अगर हम मित्र को भेजेंगे तो तुम्हारा मित्र लिखेंगे, पिताजी को भेजेंगे तो आपका पुत्र लिखेंगे, किसी टीचर को लिखेंगे तो आपका शिष्य, आपके आज्ञाकारी शिष्य लिखेंगे, और उसके बाद लास्ट में प्रेषक का नाम लिख देंगे यहाँ पे। ये हमारा अनौपचारिक पत्र का प्रूफ है, ये हमारा पूरा हो जाएगा। अब आते हैं औपचारिक पत्र के प्रकार। जैसा कि अभी हमने बताया था कि औपचारिक पत्र को भी हमने 3 भागों में बांटे हुए हैं, आधिकारिक पत्र, व्यापारिक पत्र और कार्यालयी पत्र। इस वीडियो में हम आधिकारिक पत्र और व्यापारिक पत्र के बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम जो कार्यालयी पत्र हैं, क्योंकि इनके बारे में पेपर में डिटेल में पूछता है अच्छे से, और पीसीएस में तो इनमें लिखने के लिए पूरा डिस्क्रिप्टिव आता है, तो इनको जो हम एक एक करके सब के बारे में अच्छे से जानेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम इन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। तो आवेदन पत्र क्या होता है? जो पत्र आधिकारिक पत्र में ही आता है, अधिकारियों के प्रति लिखे जाएं, अर्थात जो पत्र हम अधिकारियों को लिखते हैं, जिसमें आवेदन पत्र हमारा आता है। तो आवेदन पत्र क्या होता है वो देख लेते हैं। आवेदन पत्र होता है जैसे प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र, विद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र, पानी की आपूर्ति हेतु आवेदन पत्र, बचत खाता खोलने हेतु आवेदन पत्र, होम लोन के लिए आवेदन पत्र, गैस कनेक्शन करवाने के लिए आवेदन पत्र, नौकरी के लिए किसी कंपनी में अप्लाई करना, जो फॉर्म अप्लाई किया जाता है वो भी एक आवेदन पत्र होता है कि हाँ हमें नौकरी चाहिए, हमारे पास ये योग्यता है, वो भी एक आवेदन पत्र हो गया। प्रार्थना पत्र, प्रार्थना पत्र आप स्कूल में जैसे पानी के पीने की व्यवस्था के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र, पड़ोसी विद्यालय की टीम के साथ फुटबॉल मैच खेलने के लिए स्वीकृत के लिए प्रार्थना पत्र, अपनी कक्षा में अनुभाग बदलने अर्थात अपना सेक्शन बदलने के लिए प्रार्थना पत्र, दुर्घटना के कारण परीक्षा दे पाने में असमर्थ होने के बारे में प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र, भाई या बहन के विवाह के अवकाश हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र, और बाढ़ के कारण परीक्षा न दे पाने पर पुनः परीक्षा देने के लिए प्रार्थना पत्र। और जो सबसे प्रसिद्ध प्रार्थना पत्र है वो है बुखार, जो कि हम लोग के बचपन में बहुत आता था। जब भी छुट्टी लेना हो, बुखार आ गया है, आप एक एप्लीकेशन लिख दीजिए, आपको छुट्टी मिल जाती थी। और नेक्स्ट हमारा है शिकायत पत्र। शिकायत करने के लिए जो पत्र हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो हमारा शिकायत पत्र कहलाता है। तो रेलवे कर्मचारी के अभद्र व्यवहार के संबंध में पत्र, से कोई रेलवे कर्मचारी अगर आपसे अभद्र व्यवहार कर रहा है तो उसके शिकायत करने के लिए आपको जो रेलवे के उससे शीर्ष अधिकारी हैं उनके पास आप पत्र लिख सकते हैं। डाकघर में डाकिया के विरुद्ध शिकायत, बिजली की अपूर्ण समस्या के लिए पत्र, बस चालक की शिकायत हेतु अगर बस ज़्यादा रफ्तार से चला रहा है, आजकल तो बस के पीछे नंबर भी लिखा रहता है कि आप इस नंबर पर फ़ोन करके बता दीजिए अगर ये बहुत तेज़ या फिर अव्यवस्थित ढंग से बस चला रहा है, तो उसके लिए आप पत्र लिख सकते हैं। सड़कों की मरम्मत के लिए पत्र, मोहल्ले में असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़फोड़ की आशंका के लिए पुलिस को पत्र, बिजली का बिल अधिक आने की शिकायत के लिए आप पत्र लिख सकते हैं। तो जो शिकायत संबंधित पत्र होते हैं वो हमारे औपचारिक में आते हैं, क्योंकि हम किसी न किसी अधिकारी को लिखते हैं। वीडियो समाप्त करने से पहले आपको थोड़ा सा और बता देते हैं। इसमें हमारा ये 3 छूट रहा है। एक संपादकीय पत्र, संपादक को लिखा जाता है। जैसे आप कोई न्यूज़ छपवाना चाहते हैं या फिर जैसे हम
बोला जाता है अगर मार्कशीट खो गई है तो आप अखबार में जो है पहले आप निकलवाइए कि हाँ हमारी मार्कशीट खो गई है, उसके बाद आपकी जो है नई मार्कशीट जो है वहाँ से बनती है इलाहाबाद से। तो उसके लिए आप संपादक को पत्र लिखेंगे हमारी ये मार्कशीट थी यहाँ से खो गई है, तो वो जो है वहाँ पे गुड न्यूज़ या फिर वो घटना वहाँ पे छाप देते हैं। जो कोई घटना आपको छपवानी है तो संपादक महोदय से आप पत्र के माध्यम से उनको वहाँ पत्र लिखिए, वो छाप देंगे। शुभकामना पत्र और बधाई पत्र, ज़्यादातर ये पत्रों का यूज़ जो है हम लोग अनौपचारिक में करते हैं, लेकिन अगर एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को उसके जो है किसी काम के लिए या फिर उसके जो है शादी ब्याह के लिए वो कोई पत्र लिखना चाहता है तो अधिकारी दूसरे अधिकारी को भी ये पत्र लिख सकता है। और प्रकाशक ये होता है किसी पुस्तक को छपवाने के लिए तो प्रकाशक से संपर्क किया जाता है, या फिर पुस्तक को उनसे खरीदने के लिए ये हमारे व्यापारिक पत्र आते हैं। जो व्यापारिक मामलों में के संबंध में व्यापारियों अथवा कंपनियों को लिखे जाते हैं वो हमारे व्यापारिक पत्र कहलाते हैं। अगला हमारा है व्यापारी पत्र, अर्थात जो एक व्यापारी द्वारा किसी दूसरे व्यापारी को लिखा जाता है किसी सामान के लिए, वो व्यापारी पत्र कहलाता है। और कंपनी को लिखा गया पत्र जो है किसी सामान मंगाने के लिए जो है वो व्यापारिक पत्र के अंतर्गत आता है। तो हमने सब डिस्कस कर लिया है, बस कार्यालयी पत्र छूटे हुए हैं, इनके बारे में हम एक एक अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो हमारे क्वेश्चन बनने हैं वो इनसे ही बनने हैं। सब डिस्कस कर लिए हमने। अब वीडियो यहीं पे हमारा समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो के बारे में अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो कोई त्रुटि हुई है, कोई सुझाव है, आप उस कमेंट का ज़रूर करें। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ जिनको इनकी ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा वीडियो शायद ही यूट्यूब पे उपलब्ध होगा, क्योंकि हमने बहुत अध्ययन करने के बाद ये वीडियो तैयार किया है जिसमें आपको कुछ भी नहीं छूटेगा। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।